दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही मरेंगे। इस शब्द को गुनगुनाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी वक्त में इसे तब सही साबित कर दिया जब अंग्रेजों के हाथ आए बिना भीषण मुठभेड़ के बीच खुद को ही कनपट्टी पर इसलिए गोली मार ली क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथ लग सकते थे और वो चाहते थे कि वो कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ ना लगे। जय हिंद। भारत तक की विशेष सीरीज द ब्रिटेन फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे ब्रिटेन के उस अत्याचार की कहानी जिसे वो एक तमगा माना करते थे। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी भारत के क्रांतिकारियों को मारकर एक तमगा हासिल किया करते थे और उनसे जुड़ी हुई चीजें अपने साथ लेकर चले जाया करते थे बतौर शाबाशी, बतौर निशानी। इस विशेष सीरीज में हम बात करेंगे उन विलेंस के बारे में जिन्होंने भारत के सीने पर सदा सदा के लिए जख्म दिया है। तो आज हम बात करेंगे भारत के विलेन जॉन नॉट बावर की। 27 फरवरी 1931 वो तारीख जब आजाद ने अपने वचन को पूरा कर दिया। आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। इधर किसी ने उनकी मुखबिरी कर दी थी जिसकी खबर चंद्रशेखर आजाद को नहीं थी। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद लिखने वाले विश्वनाथ ने अपनी किताब में लिखा कि सबसे पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट विश्वेश्वर सिंह ने इस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति पर उन्हें चंद्रशेखर आजाद होने का शक था। आजाद काकुरी और दूसरे मामलों में फरार चल रहे थे, उन पर 5,000 रुपए का इनाम था। इसके बाद उन्होंने बड़े अधिकारी डालचंद को इसकी जानकारी दी। फिर इसे क्रॉस चेक करने का काम किया गया। फिर जाकर जॉन नॉट बावर को बुलावा भेजा गया। इसके कुछ ही देर में अल्फ्रेड पार्क के सामने की सड़क पर एक मोटर कार आकर रुक जाती है जिससे एक अंग्रेज अफसर जॉन नॉट बावर और 2 सिपाही सफेद कपड़े पहने नीचे उतरते हैं। बीबीसी ने अपने एक लेख में लिखा है कि सुखदेव राज अपनी किताब में लिखते हैं, जो उस वक्त साथ में मौजूद थे चंद्रशेखर आजाद के, कि मोटर गाड़ी रुकते के साथ ही चंद्रशेखर का माथा ठनकता है। गोरा अफसर हाथ में पिस्तौल लिए सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगता है और पिस्तौल दिखाकर उन लोगों से पूछता है अंग्रेजी में, तुम कौन लोग हो और यहां क्या कर रहे हो, यानी कि हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग। इस वक्त पर चंद्रशेखर की हाथ उनके पिस्तौल पर थी। इसके साथ ही सुखदेव राज की हाथ भी जो था वो उनके पिस्तौल पर था। उसके सवाल का जवाब जो है वो चंद्रशेखर ने जानते हैं कैसे दिया? गोली चलाकर दिया। मगर गोरे अफसर की पिस्तौल चूंकि सामने से थी चल गई और उसकी गोली सीधे आजाद की जांघ में लगी। वो आजाद की गोली गोरे अफसर के वहीं कंधे पर लगी जब आजाद ने गोली सामने से जवाब की जगह पे चलाई। दोनों तरफ से जो है दनादन गोलियां चलने लगती हैं। अफसर ने पीछे दौड़कर मौलशी के पेड़ की आड़ ली। उसके सिपाही कूदकर नाले में जा छुपे। वहीं आजाद ने अपने साथी को वहां से निकल जाने को कहा और सुरक्षित निकालने के लिए वो लगातार अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाते रहे। जामुन के पेड़ के पीछे उन्होंने यह आड़ लिया हुआ था। जब उनके साथी निकल जाते हैं और लगातार उनका अकेला पुलिस से मुकाबला वो चलता रहता है। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चलती हैं। बताया यह जाता है कि 20 मिनट तक आजाद दिलेरी से लड़ते रहे। थोड़ी देर बाद आजाद पीठ के बल गिर जाते हैं। अंग्रेज अफसर आजाद से इतना खौफ खाते थे कि उनकी मौत के बाद भी काफी देर तक वो उनके करीब जाने से डरते रहे। ये डर से था कि जरूर वो वहां पर जिंदा खड़े होकर गोली चला सकते हैं। ये जांचने के लिए उन्होंने आजाद के पैर पर फिर से गोली चलाई और फिर पक्का करने के बाद वो उनके करीब गए। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाने वाले जो अफसर थे जॉन नॉट बावर, जब वो रिटायर होता है तो अंग्रेज हुकूमत उसे चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल
बतौर गिफ्ट देती है। यह निशानी, यह उपलब्धि के तौर पर कि जो व्यक्ति कभी किसी के हाथ नहीं आ पाया, वो बावर के कारण जो है उसकी जान जाती है। और जो ये अंग्रेज अधिकारी था, जॉन नॉट बावर, वो उस बंदूक को लेकर इंग्लैंड चला जाता है। बाद में आजादी के बाद इसको लेकर तमाम तरह के कयास चलाए जाते हैं, प्रयास शुरू होते हैं और वो पिस्तौल वापस मांगी जाती है कि हमारे क्रांतिकारी की वो पिस्तौल है, आप हमें लौटा दीजिए। और बाद में तमाम पेचीदगियों से जूझते हुए लंदन में भारतीय उच्चायोग की जो कोशिशें हैं वो रंग लाती हैं और फिर पिस्टल को 1972 में भारत लौटाया जाता है, जिससे पहले लखनऊ और फिर बाद में प्रयागराज के संग्रहालय में रखा जाता है। जिस पिस्टल की हम यहां बात कर रहे हैं, उस पिस्टल के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। आजाद की पिस्टल थी अमेरिकन फायर आर्म बनाने वाली कॉलेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जिसे 1903 में बनाया गया था, जो अब कोल्ट पेटेंट फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से जानी जाती है। .32 बोर की पिस्टल हैमरलेस सेमी ऑटोमेटिक बताई जाती है। सिंगल एक्शन ब्लोबैक सिस्टम, यानी कि एक बार में एक गोली वाली इस पिस्टल की मारक क्षमता 25 से 30 यार्ड है। खासियत यह है कि गोली चलने के बाद इससे धुआं नहीं निकलता था, जिससे चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों से मोर्चा लेने में काफी सुविधा होती है। बताया जाता है कि इनकाउंटर के दौरान भी जब वो पेड़ से छुपकर गोलियां चला रहे थे तो धुआं नहीं निकल रहा था। पिस्टल से धुआं ना निकलने के कारण अंग्रेज अफसर और सिपाही नहीं जान पाते थे कि वो कब किस पेड़ की आड़ में छिपे। आजाद ने अपनी इस पिस्टल का नाम बमतुल बुखारा दिया था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबर में हुआ था। 1920 की उम्र में, यानी कि 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जब पहली बार अंग्रेजों की कैद में आए तो उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा दी गई थी। 14 साल की उम्र में ही वो गिरफ्तार हुए थे और जज के समक्ष वो प्रस्तुत किए गए। जब जज ने उनका नाम पूछा तो वो पूरी दृढ़ता से उन्होंने कहा आजाद। पिता का नाम पूछने पर जोर से बोले स्वतंत्रता। पता पूछने पर बोले जेल। इस पर जज ने उन्हें सरेआम 15 कोड़े लगाने की सजा सुना दी। ये वो पल था जब उनकी पीठ पर 15 कोड़े बरस रहे थे और वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। ये वही दिन था जब उन्हें देशवासियों ने आजाद के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और भारत के क्रांतिकारियों के जो विलेन रहे, भारत के जो विलेन रहे, ब्रिटेन के इस तरह के हुकूमत करने वाले अधिकारी, उनकी एक एक करके इस कड़ी में हम आपको कई कहानियां सुनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आए। आप हमें कमेंट कर ये बताइए कि आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं। आप देख रहे थे भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।